बिना अपराध किए सजा दिया गया है। ये देश के न्यायपालिका पर कैसे लोग लोकतंत्र में भरोसा करेंगे। 140 रुपया टमाटर लाल आंख दिखा रहे, उस पर नहीं बोलते हैं। 1100-1150 का गैस सिलेंडर हो गया, उस पर नहीं बोलते हैं। 200 रुपया का रहर दाल हो गया, उस पर नहीं बोलते हैं। भाजपा से बेटी बचाओ, क्योंकि वो बहुत हुआ अपमान, बहुत सुन लिए मन की बात। अहंकार अब दिख रहा है, बड़ी यानी सर पे चढ़ के मूत रहे हैं। देखे होंगे शिव जी का मंदिर, इतना बोले कॉरिडोर कॉरिडोर, अब पीछे से माल डोर। जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ, जब गए नाथ, हो गया वहाँ सोना साफ, पैसा साफ। यह है मोदी जी का अच्छे दिन का सौगात। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है कि नौकरी पर ताला लग चुका। 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे साला, वो तो आदमी अब तक सपनों में सोचता है कि नौकरी का मतलब क्या होता है। सर, क्या लगता है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें कही गई है, खासतौर पर जो सजाओं की बात कही गई है, राहुल गांधी के ऊपर जो बातें हुई है, इसको क्या आप सही मानते हैं? आप देखे होंगे कि जो बिना अपराध किए सजा दिया गया है, ये देश के न्यायपालिका पर कैसे लोग लोकतंत्र में भरोसा करेंगे। राहुल गांधी जी चोर को चोर कह दिए, एक दामन पे तो उस जात को जोड़ा गया। पहले तो बाइकवर्ड कहा गया, पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो भी फारसी भी लिखते हैं मोदी, मुस्लिम भी मोदी लिखते हैं। उसको किस तरह से तैयार किया गया, पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, कैसे आयोग ठहराया जाए। क्योंकि एक ही सवाल पर राहुल गांधी जी खड़ा किए थे, 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया और अडानी मोदी जी का रिश्ता क्या है। ये पूछना, आंख में आंख डालकर इनको लगा कि हमारे मालिक पर प्रश्न कर दिया गया, और इसके वजह से ये लीपापोती करने के लिए राहुल गांधी जी को किस तरह षड्यंत्र। प्रधानमंत्री जी माननीय सोनिया जी को जर्सी गाय कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह देते हैं, 50 लाख का गर्लफ्रेंड कह देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहें वो सही खाता ना बही। और राहुल गांधी जी तो यही कहें कि देश का पैसा नीरव मोदी, ललित मोदी और एक मोहिल चौक से, ये सब देश के, गुजरात के कुछ यानी देश के पैसा जो केस किया, उस पे तो कोई कटाक्ष नहीं किए थे ना, वो मोदी था। उस पे तो खाली मोदी यानी जात पे नहीं कहे थे। तो लेकर भागने वाले जितने अभी भी कई तो पैसा लेके भागे, वो भी मोदी और गुजराती मिले। तो बोले देश का पैसा सब मोदी काहे को लेके भागता है। तो देश का पैसा लुटेरों को चोर नहीं कहा जाएगा, तो उनको साहूकार बोला जाएगा। आपका हमारे का यानी पसीनों का पैसा, टैक्स का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो उनका आरती उतारना चाहिए मोदी जी और भाजपा सरकार की वजह से। जैसे रविशंकर प्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे थे, अगर ऐसा है तो भाजपा आरती उतारे। जितने पूंजीपति हो, देश के गरीब मर रहे हैं। जिस तरह से 6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वित्त मंत्री ताला लगा दी नौकरी पर कि हमारे पास अब नो वैकेंट, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, ताला लग गया। जुलाई तक जो वैकेंट भरा गया उसको भी वापस, उस पर चर्चा कोई नहीं करता है। रविशंकर नहीं बोलते हैं, स्मृति ईरानी नहीं बोलती है, बढ़ती हुई महंगाई पर नहीं बोलती है। 140 रुपया टमाटर लाल आंख दिखा रहे, उस पर नहीं बोलते हैं। 1100-1150 का गैस सिलेंडर हो गया, उस पर नहीं बोलते हैं। 200 रुपया का रहर दाल हो गया, उस पर नहीं बोलते हैं। बोलते किस पे हैं? अपराधियों को बचाने के लिए, यौन शोषण करने वाले को बचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह गोद में बैठ के भाजपा को खेलते रहा। हमारे देश की बहनों को इज्जत लूटने वाला, यौन शोषण करने वाले का सम्मान भाजपा, सेंगर जैसे विधायक को आरती उतारने वाला, चिन्मयानंद जी जैसे लोगों को आरती उतारने वाली भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। बेटी के सम्मान, लाल किले से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम बेटी का सम्मान करते हैं, उनसे बेटी बचाओ कहा जाता है। भाजपा से बेटी बचाओ, क्योंकि वो बहुत हुआ अपमान, बहुत सुन लिए मन की बात। तो लोग भाजपा समर्थक कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए साहब जी, हाँ। अब तो लोग सिर पर भी मुतने लगे। ये कहावत हुआ करती थी पहले, सिर पे मुतना। देखिए, अहंकार, सिर पे मुतने लगे। अहंकार अब दिख रहा है, बड़ी यानी सर पे चढ़ के मूत रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। भारतीय एक जन आ जाता है, मामा पैर धोने लगते हैं, दूसरा उनका भांजा सिर पर चढ़ के मुत रहा है। ये आदिवासियों का अपमान, एक राष्ट्रपति का अपमान। तो सुना था कि राष्ट्रपति भवन बनाएगा, संसद भवन, तो उनसे उद्घाटन नहीं किया गया, और वहाँ एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता भाजपा का कार्यकर्ताओं को जिस तरह से सम्मान बचाने के लिए भ्रष्टाचारी 50% से बचे शिवराज चौहान, जिस तरह से व्यापम घोटाला, मूर्ति घोटाला। देखे होंगे शिव जी का मंदिर, इतना बोले कॉरिडोर कॉरिडोर, अब पीछे से माल डोर। जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ, जब गए नाथ, हो गया वहाँ सोना साफ, पैसा साफ। यह है मोदी जी का अच्छे दिन का सौगात।
कि सोना कर दो साहब, जहां पहुंचे महान नायक। फोटोग्राफी कराते रहे, फोटो जी प्रधानमंत्री देश के 56 इंच 112 इंच कह दो भैया, आपका राज है, कुछ भी कहो, कुछ भी सही। लेकिन जनता मोदी मोदी कर रही है। जनता नहीं कर रही है, कुछ गोबर भक्त हैं जो मोदी मोदी कह रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है कि नौकरी पर ताला लग चुका। 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अरे साला वो तो आदमी अब तक सपनों में सोचता है कि नौकरी का मतलब क्या होता है। A+B का होल स्क्वायर बताया था ना, जो अलग से 2AB लग जाता है तो एक्स्ट्रा है कि नहीं। वो पढ़ाई जहाँ पढ़े हैं हम लोग, तो आज तक पढ़े हैं तो दूसरा पढ़े हैं, उनका पढ़ाई तो अलग ही रास्ता दिखा। ये बताइए, तमाम मीडिया घरानों के जो सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण बता रही है कि 2024 में जो पलड़ा है वो फिर से बीजेपी का एक बार मारेगा। भैया मीडिया किसका है, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप लोग हो तो कम से कम थोड़े पैकेट पर चल रहे हैं, अब बड़े पैकेट वाले तो ऐसे दिख चुके हैं कि देश के मणिपुर नहीं दिखता है। कहाँ दिखता है कि फ्रांस में जल रहा है, उसको रोज दिखाते हैं। अब मणिपुर जल रहा है, 150 आदमी मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। राहुल यूक्रेन का युद्ध फोन करने पर मोदी जी का रुक जाता है। अब मणिपुर उनका डबल इंजन उनका सरकार नहीं रुक पाता है। तो ये मोदी है तो सारा चीज मुमकिन है। विकास के बागडोर को ऐसे पकड़ते हैं, हरी झंडी दिखाने हर रेल के स्टेशन पर चले जाते हैं। रेल में हादसा होता तो CBI का लॉलीपॉप दिखा देते हैं। लाखों हजारों लोग मरे हैं, जिनका आप देखे होंगे टिकट, जो आम आदमी थे, गरीब आदमी था जो टिकट लेकर जनरल चढ़ता, उसका तो रिकॉर्ड नहीं है। वो तो मजदूर इतने चढ़े थे। हम मजदूरों के नेता हैं भैया, मजदूरों का मजबूरी समझते हैं। उनको रिजर्वेशन करा के नहीं जाते, रिजर्वेशन का पैसा रहता तो अपने घर में खेती गृहस्थी करते, मजदूरी करते, खाते। तो आदमी बेरोजगारी, मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों इतने अच्छे दिन ला दिए कि 81 करोड़ को भिखारी की तरह लाइन में लगवा दिए। ये देश को मैं भिखारी कर, विदेश में जाके धरती पर जिस तरह से प्रधानमंत्री 15 में शंघाई चाइना में बोल रहे थे, भारत कोई देश है, वहाँ पैदा होने में हमें शर्म आती है। शर्म आती है गद्दी पर बैठने में नहीं पाई। भाई साहब 2 बार गद्दी पर बैठ गया और शर्म आती है उनको देश में पैदा होने पे। तो शर्म इसमें भी आनी चाहिए कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे वहां तक जाके कहते हैं भाइयों बहनों, मैं तो भारत में रोज एक नया यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। कौन सा यूनिवर्सिटी आप लोग बताओ। लोग अटल टेस्ट लैब बना रहा हूँ 2 दिन पे। कितने टेस्ट सिटी लैब बन गए भैया। IIM बना रहा हूँ 3 दिन में, हर प्रदेश में रोज बन रहा है, रोज IIT IIM, और वो यहाँ दिखता नहीं है। और वो एम्स बन रहा है। अरे भाई 29 एम तो मनमोहन सिंह, लेकिन भ्रष्टाचारियों पे तो कार्रवाई कर रहे हैं। घर-घर शौचालय बना रहे हैं, घर-घर शौचालय बना रहे हैं। वो शौचालय में गोबर, यानी वो शौचालय में पानी नहीं, तो उस शौचालय 12,000 में शौचालय बनता है। आप हम गांव के, हम लोग भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर हर गांव में जाते हैं, वही में गोइठा रखने लगे, और हेती को डब्बा बना दिए, उसमें कौन शौचालय करेगा। वो शौचालय के लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय के लिए शुद्धिकरण। ये पहले कहा ना विदेश के धरतियों में भारत में गंदगी इतना, हमको शर्म आती है भारत में चलने में। अरे भारत में चलने में आपको शर्म आती है। आप भारत के लोकतंत्र पर हमेशा प्रहार करते हो। भारत लोकतांत्रिक ढांचे बना हुआ देश है, जहां पर समता का, एकता का, अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है। आप तो पाठे से हटा दे रहे हो हमारे देश के लोकतंत्र के प्रहरियों को। लेकिन मोदी जी अगर तो तुष्टिकरण का हमेशा आरोप लगा है। कांग्रेस तुष्टिकरण किया क्यों? 70 साल की वो बात करते हैं। 1,55,000 लाख करोड़ कर्जा हो गया हमारे देश पर। 75 साल में कितना हुआ था भाइयों बहनों मित्रों? 55 लाख करोड़। अभी मित्रों के वजह से कितना होगा? 1,55,00,000 करोड़। तो मित्रों बढ़िया है कि 75 साल की सरकार बढ़िया है? ये बताइए, आप ही लोग करिए। और हर आदमी आज कर्ज से डूबता। RBI खाली कर दिया गया। नोटबंदी इनका एकदम जीता जागता नपुंसकता है। GST कफन तक पर लगा दिए। ये सरकार अच्छे दिन के वादे हैं। जहां जाते हैं मोदी उद्घाटन करते हैं, वहीं रोड धस जाता है। जो चीज ये रिबन काटे समझ लिए उसका समाप्ति होना है। देश का रिबन काटे, देश का समाप्ति के आधार पे आ गया। कटोरा लेकर बटवाए, पकौड़ा तलो, अब साला तो पकौड़ा तक कोई नहीं बचा।